Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel. I'm Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapters in Bad's Voyage from Ratnasagar Focus English Class 4, chapter number 7. इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि पार्ट 1 को जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम लोग पार्ट 2 को शुरू करेंगे, तो आपका पार्ट 1 देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 के एंड में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि कैसे तूफान की वजह से गलती से सिंदबाद और उसके जो बाकी दूसरे मर्चेंट साथी हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और वो माउंटेन ऑफ एप्स के पास चले जाते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है और एक बार यहाँ पर अगर कोई चला जाता है तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। तो इतना खतरनाक जगह है ये। और यहाँ पे बहुत सारे लंगूर रहते हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे उन सभी लंगूरों ने इन पर हमला कर दिया था और इनके जहाज को इनसे छीन लिया था और इन्हें वहीं द्वीप पर उन्हें आइलैंड पे छोड़कर इनके जहाज को वे लेकर चले गए थे। और वहीं से हम लोग इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। और हमने ये भी देखा था कि कैसे जो बाकी सारे सेलर्स थे, जो बाकी सारे मर्चेंट्स थे, वो डरे हुए थे क्योंकि माउंटेन ऑफ एप्स से उन्हें काफी डर लगता था और उन्हें ये भी पता था कि वहां पर उस द्वीप पर कोई भी जहाज उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। We wandered through the island and came across a gigantic house. हम लोग उस द्वीप पर इधर-उधर भटकते रहे और अचानक से एक बहुत ही बड़े विशालकाय घर के पास पहुंचे। The doors were open and we entered it. उस घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए हम लोग उसके अंदर चले गए। The walls and the doors वर हाई। उस घर की दीवारें और उस घर का दरवाजा जो था वो बहुत ही ऊंचा था। एवरीथिंग इन द हाउस वॉज लार्ज। उस घर में रखा हुआ हर एक चीज बहुत ही बड़ा बड़ा था। द कुकिंग यूटेंसिल्स वर लार्ज एंड ऑन द काउच एट द अपर एंड 100 men माइट सिट विथ कंफर्ट। जो खाना पकाने के बर्तन रखे गए थे वो भी काफी बड़े बड़े थे और ऊपर की तरफ एक काउच था, एक सोफा था और वो सोफा इतना बड़ा था कि उस सोफा पे कम से कम 100 लोग बड़े ही आसानी से बैठ सकते थे। वी फाउंड नो वन सो वी स्लेप्ट ऑन द काउच। अब घर में कोई भी नहीं था इसलिए हम लोग उसी सोफा पर सो गए। It was about sunset when we were awakened suddenly by a loud noise. लगभग सूर्यास्त का समय था, तभी एक तेज आवाज हुई और उसी तेज आवाज की वजह से अचानक हम सब जग गए। We saw a gigantic being in the shape of a man. हमने इंसान के भेष में एक बहुत ही विशालकाय प्राणी को देखा। His skin was black and his eyes blazed like fire. उस इंसान का जो स्किन था वो ब्लैक था और उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी। He had two gleaming tusks and a huge mouth. उस इंसान के दो चमकते हुए हाथी दांत थे और उसका मुंह काफी बड़ा था। His enormous ears dropped to his shoulders. और उसके कान काफी बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे कि उसके कंधों तक उसके कान लटके हुए थे। एंड हिज नेल्स वर लाइक क्लॉज। और उसके नेल्स, उसके नाखून जानवरों के पंजों जैसे थे। वी वर स्ट्रिकन विद ग्रेट फियर एट द अप्रोच ऑफ दिस फ्राइटफुल बीइंग। अब क्योंकि घर में ये एक डरावना सा प्राणी आ गया था, इसके वजह से हम सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वी क्रेप्ट आउट फ्रॉम दैट हाउस इन टेरर। और डर के मारे हम लोग उस घर से चुपके से निकल गए। We then considered means of hiding or escaping from the place. और उस घर से निकलने के बाद हम सब वहां से बचकर निकलने और वहां से छुपने के बारे में सोचने लगे। बट देयर वाज नो प्लेस टू हाइड। लेकिन छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं था। एंड द शिप, आवर ओनली वे ऑफ एस्केप, वाज गॉन। और वहां से बचकर निकलने का जो हमारा इकलौता रास्ता था, जो कि हमारा जहाज था, उसे तो लंगूर लेकर चले गए थे। So we set to work and gathered stout pieces of wood and carried them to the seashore. इसलिए हम लोग काम पर लग गए। हमने लकड़ियों के
मोटे मोटे पीसेस, लकड़ियों के बड़े बड़े मोटे मोटे पीसेस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और हम लोग उन लकड़ियों को समुद्र के किनारे लेकर आए, where we constructed rafts for a quick departure। और उन सभी लकड़ियों के पीसेस को हमने एक दूसरे के साथ बांध करके उसका एक राफ्ट बनाया ताकि हम लोग जल्दी से वहां से निकल सके। वी रीच द सी शोर एंड लॉन्च द राफ्ट। हम लोग समुद्र के किनारे पहुंचे और हमने राफ्ट को पानी में डाल दिया। Scarcely had we touched the water when we saw the gigantic being approaching। हमने अभी अभी बड़ी ही मुश्किल से ही पानी में उस राफ्ट को डाला था, तभी हमने देखा कि वो विशालकाय प्राणी हमारी तरफ आ रहा था। वी स्वम आउट पुशिंग द राफ्ट्स बिफोर अस। हम लोग तैर करके किसी न किसी तरीके से राफ्ट से बाहर आए और राफ्ट को धक्का देकर हम लोग पानी के और अंदर करने लगे। बट ही होल्ड ग्रेट रॉक्स आफ्टर अस। और जब हम लोग अपने राफ्ट को धक्का देकर पानी के और अंदर ले जा रहे थे ताकि हम लोग जल्दी से वहां से भाग जाएं, तो वो विशालकाय प्राणी बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर हमारे पीछे फेंक रहा था। वी मैनेज टू एस्केप एंड रीच अनदर आइलैंड। लेकिन किसी न किसी तरह हम लोग वहां से बचकर निकलने में सफल रहे और हम लोग एक दूसरे द्वीप पर जाकर पहुंचे। हीविंग अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेते हुए, वी फेल एस्लीप, हम सभी सो गए क्योंकि हम सब बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। ओनली टू अवेकन टू फ्रेश टेरर्स। और जब हम लोग जगे तो हमने देखा कि हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। अ बिग स्नेक वाज मूविंग टुवर्ड्स अस। हमने देखा कि बहुत ही बड़ा सांप हमारी तरफ आ रहा था। वी रैन एज फास्ट एज वी कुड आउट ऑफ इट्स साइट। और उस सांप के नजर से बचने के लिए हम जितना तेज दौड़ सकते थे हमने उतनी तेज दौड़ लगाई। वी वर अफ्रेड वी वर अफ्रेड टू स्लीप अगेन ऑन द ग्राउंड। एक बार फिर से हम सबको ये डर सता रहा था कि हमें फिर से नीचे ग्राउंड पे ही सोना पड़ेगा। सो वी क्लाइम्ड अ हाई ट्री। इसलिए हम लोग एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ गए। टाइड आवर सेल्फ इन अ सेफ पोजिशन विद आवर टर्बन्स एंड स्लेप्ट फिटफुली। और हम लोग पेड़ पर एक सेफ पोजीशन पे अपने अपने पगड़ियों से अपने आप को पेड़ के साथ बांध लिया और हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोते रहे। इन द मॉर्निंग वी डिसेंडेड द ट्री। और सुबह में हम लोग पेड़ से नीचे उतरे। नॉट मेनी आवर्स लेटर आई नोटिस्ड अ शिप अपॉन द सी। और कुछ ही घंटों के बाद मैंने समुद्र में एक जहाज देखा। आई वेव्ड माई अनफोल्डेड टर्बन टू अट्रैक्ट द नोटिस ऑफ दोज ऑन द शिप। और इस तरह से मैंने अपने खुले हुए पगड़ी को हवा में लहराया ताकि मैं जहाज पे जो लोग हैं उनके ध्यान को अपनी तरफ खींच सकूं। एट लास्ट दिस आवर्स। और फाइनली उन लोगों ने, जहाज पे सवार लोगों ने हमें देख लिया। एंड केम एंड टुक अस ऑन बोर्ड। और वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें जहाज पे चढ़ा लिया। As we proceeded on our way, I looked back on all that we had suffered as nothing more than a terrible dream। और जब हम लोग वहां से वापस लौट रहे थे तब मैंने पीछे मुड़कर उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिससे हम लोग गुजरे हुए थे, जिन चीजों का हमने सामना किया था। तो मुझे लगा कि वो सभी चीजें एक भयानक, एक डरावने सपने के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे लगा कि बस वो एक भयानक सा, डरावना सा सपना था और कुछ नहीं। In the course of our journey, we came to an island and here I landed with the other merchants। और अपनी यात्रा के इसी दौरान हम लोग एक दूसरे आइलैंड पे आए और वहां पे बाकी दूसरे मर्चेंट्स के साथ मैं भी जहाज से उतर गया। बट दे हैड गुड्स टू सेल। लेकिन बाकी दूसरे मर्चेंट्स के पास बेचने के लिए चीजें थी। वाइल आई हैड नन। लेकिन मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। देन द कैप्टन ऑफ द शिप came to me and told me of some goods which belonged to a man whom they had lost during the voyage। तभी उस जहाज का कप्तान मेरे पास आता है और वो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताता है, मुझे कुछ सामानों के बारे में बताता है। और वो कहता है कि ये सामान एक ऐसे आदमी का था जिसे यात्रा के दौरान उन्होंने खो दिया था। He offered me these goods to sell upon the island। और जहाज के कप्तान ने वो सारे सामान मुझे दिए ताकि मैं उन सभी सामानों को उस द्वीप पर बेच सकूं। आई थैंक्ड हिम ग्लैडली फॉर दिस। और इस चीज के लिए मैंने जहाज के कप्तान का काफी हैप्पीली उसे धन्यवाद कहा, उसे थैंक यू कहा। एंड व्हेन आई सॉ द बेल्स। और जब मैंने उन सामानों को देखा, उन सामानों के बड़े बड़े
बंडल, उसके गठरियों को देखा, आई न्यू देम, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन चीज़ों को पहले कहीं देखा है, या मुझे ऐसा लगा कि मैं इन चीज़ों को पहले से जानता हूँ। एंड showed how they were marked with the name of सिंबाद द सेलर। और मैंने जहाज पे सवार सभी लोगों को और जहाज के कप्तान को दिखाया कि कैसे उन सभी गठरियों के ऊपर सिंबाद द सेलर करके निशान लगाया गया है। देन सीइंग दैट दे वर पजल्ड, फिर उस निशान को देखकर वो सभी के सभी हैरान रह गए, सभी के सभी काफी कंफ्यूज्ड हो गए। आई साउटेड इन एक्साइटमेंट, और फिर मैं काफी एक्साइट हो गया, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था और मैंने चिल्लाते हुए कहा, आई एम सिंबाद द सेलर, कि सिंबाद द सेलर मैं ही हूं, एंड दीज आर माई गुड्स, और ये मेरे सामान है। Then the captain congratulated me saying that my story was the most extraordinary। फिर जहाज के कप्तान ने मुझे बधाई देते हुए कहा कि मेरे बारे में जो कहानियां लोगों ने बनाए हैं वो बहुत ही मजेदार हैं, वो बहुत ही कमाल के हैं। The remainder of my voyage was spent in buying and selling among the islands on the way to अल-बशर। और मेरे इस समुद्री यात्रा का जो बाकी सफ़र रहा वो उसी आइलैंड पे चीज़ों को खरीदते और बेचते हुए गुजरा और वापस अल-बशर शहर लौटते हुए गुजरा। आई फाइनली proceeded to Baghdad to live in peace again surrounded by my family and friends। और फाइनली अंत में मैं अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ बगदाद के लिए निकल पड़ा, जहाँ पे एक बार फिर से मैं बड़े ही शांति के साथ रह सकता था। और यहाँ पे जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, और इस चैप्टर को लिया गया था द अरेबियन नाइट्स से। और ये रहे वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।